मुझे नदी में तैरने की आदत रही नहीं है। जल्दी नदी में तैर के मैं कहाँ सूर्य में आने का, लेकिन हाँ मैं गाऊंगा, लेकिन जो साफ सुथरा मैटर रहेगा मैं उस पे गाऊंगा। तो मैं समुद्र के लिए बना हूँ, तालाब के लिए नहीं। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। मन में मिलनवा के चाहत जगा के, झूठे प्रीतिया के सपना दिखा के, दिलवा में घर तू बनाई के उड़ जइबू मैं। जानते होंगे जीरो से हीरो बना यह लड़का बिहार का लाल, जो पूरे देश में बिहार का पताका फहरा रहा है। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं कि लगातार अश्लीलता की तरफ हमारा बिहार के तमाम बहुत सारे युवा पीढ़ी अपना रूट चेंज कर दिए हैं कि नहीं, अश्लील गा के ही हम हिट हो सकते हैं। और उन तमाम अश्लील गाने वाले के लिए जोरदार तमाचा के रूप में उभर के सामने आए हैं अमरजीत। इनसे मैं मिलवाना चाहूँगा। कैसे हैं अमरजीत बाबू? बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और भाई गर्व होता है जब अपने बिहार का लाल कुछ यूनिक करता है और पूरे देश में अपना पताका फहराता है। कहीं ना कहीं आपकी कहानी हम देख रहे थे, रातों रात वायरल होने की कहानी, जीरो से हीरो कैसे बने, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। सर ये तो मेरा शुरुआत है सर, आगे देखिए, आगे और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। बिल्कुल आप हीरो हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन तमाम लोग समझ चुके हैं। ये आपकी बड़प्पन कही जा सकती है। अमरजीत जी जानना चाहेंगे, चूँकि इस समय जो भोजपुरी का बिहार का जो एक कहा जा सकता है कि जितने भी कलाकार लोग हैं उनकी मेंटलिटी सी बन गई है कि नहीं, भोजपुरी की तरफ हमको जाना है, हमारा रुझान भोजपुरी की तरफ होगा। और भोजपुरी में अच्छे अच्छे गीत परोसते हैं लोग, हिट नहीं होता है तो अश्लीलता पर उतारू आ जाते हैं। वो अश्लील गीत भी नहीं हिट होते हैं तो गाली गलौज करना स्टार्ट कर देता है लोग। बड़े बड़े सिंगरों का नाम किसी भी तरह हम वायरल हो जाए, लेकिन इतनी बड़ी मझधार में, ज़बरदस्त तूफान में आपने जिस तरह अपने हौसला को बरकरार रखा, सैल्यूट है भाई आपको। आपने अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया और फिर से लोगों के मन में जिस तरह का दृढ़ विश्वास आपने जन्म दे दिया। तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, तमाम वो वैसे अभिभावक आपको देख रहे हैं जिनको लग रहा था कि मेरा बेटा या हमारी बेटी गा तो रही है, लेकिन ऐसे गंदगी में ये हिट नहीं हो सकती, चूँकि हमारे यहाँ के लोग कदर ही नहीं जानते कि अच्छे कलाकार क्या होता है। लेकिन आपने बताया कि नहीं, हमारे बिहार में अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे श्रोता है, और अमरजीत जैसे लोगों को हाईलाइट करने की क्षमता रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे श्रोता है तो अच्छे लोग हाईलाइट हो गए। क्या सबसे पहले सर मैं बोलूँगा कि मुझे शुरू से ही मुझे नदी में तैरने की आदत रही नहीं है। जल्दी नदी में तैर के मैं कहाँ तक जाऊँगा, अश्लील गाना में गा के क्या करूँगा। अगर मैं अपनी जो मेरी माँ ने जन्म दिया, जो मैं बहन के साथ रहता हूँ, चाहे गाँव समाज में रहता हूँ, मैं अगर अश्लील गाना गा दूँ तो क्या मैं अपनी माँ बहन के साथ बैठ के सुन सकता हूँ? नहीं सुन सकता हूँ। तो मुझे शुरू से ही मुझे ये मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुझे मन करता है भोजपुरी में आने का, लेकिन हाँ मैं गाऊंगा, लेकिन जो साफ सुथरा मैटर रहेगा मैं उस पे गाऊंगा। तो मैं समुद्र के लिए बना हूँ, तालाब के लिए नहीं बना। क्या बात है, समुद्र के लिए बने हुए लोग कभी भी तालाबों में गोता नहीं लगाया करते। अमरजीत, कौन सा वो गीत था जिसको लगातार काफ़ी लोगों ने सुना, और आप तो बता रहे थे कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा ये गीत कब हिट हो गया, कब वायरल हो गया, और रातों रात, हालांकि आपका मेहनत, आप चूँकि बता रहे थे, आपका हम इंटरव्यू देख रहे थे कि हम रातों रात हिट नहीं हुए हैं, बरसों की तपस्या ने रंग लाई है। लेकिन बरसों की तपस्या रंग लाएगी ये तो आपको भी पता नहीं था। सच्चाई है, ये सच्चाई है, लेकिन मुझे यकीन था, अपने आप पे पूर्ण रूप से विश्वास था अच्छे लोग आएंगे, क्योंकि मैं सर लोगों की जो आदत हो गई ना, वो कचड़ा वाला फल खाने की आदत हो गई है। तो मैं चाह रहा था शुरू से ही कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो जो आ रही है ना बहुत पूर्वजों से कि अश्लील गाना को सुनना, ये गाना, वो उनके कान से वो निकल जाए, जैसे कान से गुजुआ जो निकालते हैं ना, ऐसे करके, तो उनके कान में भरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं दूर से ही उसको साफ करूं और अच्छे गाने उनके बीच में परोसूं और वो अच्छे गाने ही सुने। कौन सा वो गीत था जो वायरल हुआ था? रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो मुझे, माफ कर दो, इतना ही कर दो करम, हो दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। क्या बात है अमरजीत, वाह, मज़ा आ गया। आप देख रहे हैं ना, ये है बिहार और ये है बिहार के लाल। ऐसा नहीं है, हमने पहले भी बताया था कि ये जो हमारा
जमी है, हमारा बिहार है, जौ जवागर है, एक से एक प्रतिभा है, बस आपको खोजने की ज़रूरत है। नज़र बदलिए, नज़रिया बदल जाएगा। अब देखिए, अमरजीत ने दिखाया कि मैं हूँ और मैं बिहार का सपूत हूँ और मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। और ये बिहारी शेर ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका, एक से एक स्टार लोगों ने ट्वीट करके बताना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, आप बहुत अच्छे हो। और हमारे ख्याल से सोनू सूद ने आपको अपने फिल्म में भी काम दे दिया है। जी, उन्होंने तो दिया है, मैं उनके लिए क्या बोलूं, लेकिन उनसे पहले मनोज मुंतशिर सर ने, विशाल डल्लानी जो एक इंडियन आइडल में जज हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया था कि तुम, ये तो हो सकता है कि तुम रियलिटी शो से हट जाओ या तुम्हें कोई ना सिलेक्शन करे, लेकिन कभी हो सकता है कि तुम उससे इतना आगे निकल जाओ कि तुम्हें कोई रियलिटी शो की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मुझे वो लगा कि नहीं, उनका वो आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, तो मुझे अपने आप पे विश्वास था, मैंने मेहनत की। कल जो मेरे फ़ोन उठाने में कतराते थे, आज वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि अमरजीत से हमारी बात हो जाए। जी जी जी, बिल्कुल, ये तो होता है सर। लोगों जब तक आप अपने आप पे मेहनत नहीं कीजिएगा ना, तब तक लोग आएंगे ही नहीं। क्यों आएंगे? एक बात बताइए, अगर मैं रास्ते पे भीख मांगता रहूं, अगर भीख ना मांगूं, बैठा रहूं कटोरा लेके, कोई नहीं भीख देगा। मैं जब तक उसको अपने हाथ में थाली लेके ऐसे नहीं मांगूंगा ना, तब तक कोई नहीं देगा। तो इसलिए आपको खुद आगे चलना पड़ेगा, मेहनत खुद करना पड़ेगा, लोग तो आएंगे। आप तो भोजपुरी भी बड़ा अच्छा गाते हैं, एक भोजपुरी गाना हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। ना जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया सड़केला, अखियां मिलाबे में लागे लाज, धक से करे जवा धड़केला, मन में मिलनवा के चाहत जगा के, झूठे प्रीतिया के सपना दिखा के, दिलवा में घर तू बनाई के, उड़ जइबू मैना। क्या बात है। देखिए, सरस्वती पुत्र है भाई अमरजीत। हमें लग रहा कि कहीं पे साउंड इनका कहीं पे ये है, क्योंकि जिस तरह सुरीली आवाज़ इतना मधुर, ऐसे नहीं रातों रात हिट हो गए। अभी तक मेरे पास जो भी मैंने सीखा है वो मेरा खुद का नहीं है, मैंने मतलब दूसरे लोगों से लेके ही सीखा है। तो अभी भी मेरे पास जो हारमोनियम मेरा नहीं है, जो गिटार है वो मेरा नहीं है, हर चीज़ मतलब दूसरे लोगों का ही है। जी, हालांकि चिंता ना कीजिए, अब आपके पास तो बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ अब होगा ना, लेकिन जो पहले मैं, हालांकि चलिए मानते हैं कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन जो पहले से सपोर्ट करते आए वो तो हमेशा दिमाग में रहेगा ना। इतिहास जो लिखते हैं ना अमरजीत, उनका बहुत परिहास होता है, ऐसे इतिहास नहीं लिखे जाते हैं। और जिनका परिहास नहीं हुआ है, आप याद कीजिए, इतिहास पढ़ के देखिए, जब तक परिहास नहीं हुआ है वो इतिहास नहीं लिखा है। तो आप चिंता ना करें, इतिहास लिखने वाले का मजाक लोग खूब उड़ाते हैं, लेकिन वही मजाक एक दिन उनको उनके मुंह पर तमाचा मारता है कि मैंने अमरजीत को पहचाना नहीं, हंसने का काम किया। और आज आपने इतिहास रच दिया अमरजीत। मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरे पे हंसे, क्योंकि अगर उनके मन में कोई दुख है, कम से कम मुझे देख के तो वो हंस दे। कि शुरुआती करियर बहुत आपका दयनीय रहा है, क्योंकि आपने बताया कि मैं राज मिस्त्री वगैरह का भी काम वगैरह आपने। जी बिल्कुल, मैंने राजमिस्त्री वेटर का भी काम किया, मैंने हर एक काम किया, मेरे से कोई काम छूटा नहीं है। जी, तो मैंने हर एक काम करके अपने म्यूजिक को जिया। काम ही शर्मा गया कि अमरजीत मेरे योग्य नहीं है, तो बहुत बड़ा स्टार। जी जी जी, तो मैं काम से, सर देखिए, लोग जब वो गलत काम करने में नहीं शर्माते हैं, तो मैं तो कमा रहा हूँ मेहनत से, तो उसमें क्या शर्माना। क्या बात है। बहुत भाई, बहुत आपके जो शब्द है ना, वाकई बहुत सुंदर है, क्योंकि आप शब्द, किस जगह पे शब्द कैसा परोसना चाहिए, वो तमाम चीज़ आप जानते हैं। अच्छा, एक शानदार गीत हमारे दर्शकों को जो आपको, आपके दिल को छूता हो और जो लगता हो कि नहीं मेरे लिए बहुत अच्छा हो। तू ही मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूँ मैं आना, इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना।